हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। प्लीज़ कमेंट में लिखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो, और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री राधे राधे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है उन लोगों के लिए जो लोग कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकता है। और ये वीडियो आज मुझे बनाने का ज़रूरत इसलिए भी पड़ा क्योंकि मेरा बहुत ही खास फ्रेंड, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड, वो उसके पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया। फिर झगड़ा ऐसा झगड़ा हुआ कि वो लोग का डिस्कनेक्ट हो गया रिलेशन से। तो आज के डेट में क्या हो रहा है, छोटा छोटा बात लेके ऐसा कर रहा है कि बाद में उस छोटा छोटा बात के लिए, छोटा कुछ प्रॉब्लम के लिए एक रिश्ता को ही खराब कर दे रहा है। समझे। देखिए, जीवन है, जीवन में बहुत सारी समस्या ऐसे भी होती है जो कभी हम समझ नहीं पाते हैं, और गलती हम नहीं चाहते हुए भी बाई मिस्टेक हो जाता है। तो ऐसे कई लोगों के जीवन में होता है कि वो अपना रिश्ता ख़राब कर लेता है। बाद में कहीं ना कहीं उसको पछताना पड़ता है, और है ना। तो उनको लगता है कि ये इंसान ख़राब है, जबकि देखो, गलतियाँ सबसे होती है, हमसे भी हुई है, ऐसा होता है, ऐसा कोई ये बात नहीं है। तो अगर कभी आपका पार्टनर को कुछ गलती हो जाए या फिर आपसे कुछ गलती हो जाए, तो वास्तविक से उसको देखो कि ये जानबूझ के गलती की है या फिर सिचुएशन के हिसाब से अकॉर्डिंग ही समझ नहीं पाया सामने वाला इंसान और इससे गलती होगी। तो ऐसे केस में आपको एज ए पार्टनर उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप साथ नहीं देंगे तो इस दुनिया में आपके अलावा और कौन साथ देगा। क्योंकि देखिए, मेरा अपना एक बहुत बड़ा, मैंने क्या बोले, हम देखे हैं कि बहुत सारा रिश्ता इसी वजह से एकदम टूट गया, एकदम ख़राब हो गया, एकदम ख़राब ही कर लिया। और बहुत सारे रिश्ते को देखे जो सही समय में समझ गया, या फिर एक पार्टनर और एक पार्टनर को समझा, तो वो लोगों का रिश्ता लेकिन एकदम सही रह गया। तो देखिए, क्या होता है, अगर सोचिए सामने वाला इंसान, उसको गलती हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत गिल्टी फील होता है, वो रोता भी है अकेले में। उसको लगता है कि अरे यार, मैं सोचता है अरे यार, मैंने ये क्या कर दिया, या फिर क्यों ऐसा बोल दिया, ये क्यों मैं इस टाइम ऐसा बोल दिया, कि वो खुद समझ नहीं पाता है कि, तो क्योंकि देखो सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है। तो ऐसे केस में मेरा सजेशन यही है कि आपका पार्टनर, अगर उसको वो मान रही है कि मुझसे गलती हो गई है, हम बुरे बात बोले हैं, ऐसा बात बोलना नहीं चाहिए था, तो हम उसको आपको बोलें कि उसको माफ़ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको परेशान किया जाए कि तुम ऐसी हो, तुम क्यों बोली, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा क्यों की। उसको माफ़ कर दीजिए, सीधा माफ़ कर दीजिए एकदम। क्योंकि अगर आप वही बात लेके उसको डेली बोलते जाएंगे या फिर ये सब भी चलाते जाएंगे, तो एक दिन क्या होगा, वो रिश्ता पूरा टूट जाएगा। और उसके बाद में कुछ समय बाद आपको पछतावा होगा कहीं ना कहीं, है ना। गांठ अगर पड़ जाए तो रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश फिर खुलने में वक्त तो लगता है। तो ऐसे केस में पहले आप ठंडे दिमाग से सोचें, और सबसे पहले ये समझे, जो इंसान जिससे गलती हुआ है वो मेरे है, आराम से उसका साथ देना है, कहीं ना कहीं उसको समझना है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग जो हैं, वो उसका कोई शादी करने वाला है, तो उसका शादी करने से पहले ही ऐसा दिमाग में रखता है कि इसका कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और ऐसे केस में क्या होता है, आगे के सामने वाला उसको कहीं ना कहीं पूछता है, तो उसको जवाब नहीं दे पाता है। फिर मोबाइल चेक करना या फिर कुछ, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं रिश्ता ख़राब हो जाता है। सोचिए, उसका मोबाइल में कोई मैसेज आ रहा है, तो उसको बार बार पूछना, ये कौन है, क्यों है, क्या बात है, ऐसे। और बात है कि ऐसा भी कोई मैसेज करता है जो उसको वो खुद ही नहीं जानता है कि कौन किया है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप ये जान के करेंगे क्या, क्या होगा ऐसे केस में, क्या हो जाएगा। ऐसे अगर जान लिए बहुत कुछ, ये सब इसमें से होगा क्या, समझे।
तो मेरा कहने का मतलब वही है कि आप जो ये कर रहे हैं, ये दूसरा भी कोई इंसान आपके जीवन में आएगा तो आप यही करेंगे, समझे ना? क्योंकि आपके दिमाग में तो यही है। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये कि गलती इंसान से होती है। और एक बात, हमारे जो भगवान है, भगवान जो है, तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सोचो, मान लो कि आज हमसे कुछ गलती हो गया, कि मैं सोचिए अगर भगवान आपको पीछे पड़ गया कि तूने ऐसा गलती क्यों किया, तूने ऐसा गलती किया क्यों, क्यों किया, ऐसा अगर आपके पीछे पड़ जाए, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं भगवान से? कि हम जो गलती किए भगवान हमें माफ़ कर दे, ठीक ना? तो अगर आपके पार्टनर से कुछ गलती हुई है या फिर हुआ है, तो उसके सामने आप भगवान होते हैं। तो आपके ऐसे एक्चुअल देखो क्या होता है कि आपका अगर कोई गर्लफ्रेंड है या फिर दोस्त है या फिर कोई भी है, तो वो आपसे माने एक्सेप्ट करता है कि आप भी माफ़ कर दीजिए उसको। वो आपको भगवान मानता है, कि वो वही चाहती है कि जैसे भगवान से आप एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको माफ़ी कर दें, वैसे ही वो भी आपको भगवान जैसा ही समझता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसको माफ़ी कर दें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बार उसको माफ़ कर देना चाहिए, रिश्ता इससे सुधर जाएगा। क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो दुनिया में किस व्यक्ति के पास जाएगा, कहाँ जाएगा? ऐसे करने से, ऐसे केस में क्या होगा कि आपको उससे दूर जाना पड़ेगा। और इसमें आपको एकदम लिख लीजिए कहीं ना कहीं कि आपको एक दिन इसके लिए पछताना पड़ेगा। आपको लगेगा कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि बाद में, क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि आपको, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप ठीक से समझिएगा मेरा बात। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसीलिए मैं पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं है कि इसी से कुछ गलती हो गया, इसको छोड़ दिए, इससे रिश्ता नहीं रखे, ये आपके लाइफ से दूर हो गया। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में आप अगर कोई आएगा तो भी इंसान ही होगा, उसके वो भी गलती कर सकती है या फिर गलती कर सकता है, समझे? तभी हो सकता है कि वो तो पहले से गलती 10 गलती करके आपके जीवन में आ रहा है। तो कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में जो इंसान आया है, जो आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या फिर आपका दोस्त है, या फिर कोई भी आपके जीवन में जो आया है, या फिर आपका पार्टनर है, तो वो आपका प्रारब्ध, माने वो भगवान का इच्छा है, वही होना है। वो आपके नसीब से ही मिला है या फिर मिली है। तो सबसे पहले इसको अपने एक्सेप्ट करना सीखो। कई लोग इस चक्कर में रहता है कि ये खराब है, हम इसके साथ ठीक रहेंगे। खराब अगर हो, कहीं ना कहीं हमारे पूर्व कर्म जो है, उसके वजह से हमको हम लोगों को सुख या दुख मिलता है। तब तक इंसान ये समझ नहीं पाएगा कि ये मेरा है, तब तक वो रोज़ परेशान करेगा, और रोज़ कहीं ना कहीं बोलते रहेगा, टोकते रहेगा, और रिश्ते खराब करते रहेगा। आज ये रिश्ते कल वो रिश्ते से जुड़ता जाएगा, लेकिन लास्ट में उसको बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने ऐसा भी देखा है कि किसी पार्टनर से अगर गलती हो जाए या फिर कुछ गलत हो जाए ना, तो उसको डेली ताना मारा जाता है। तो उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे ताना मार मार के उसके मुंह से जोर जबरदस्ती उसको माने बुलवाया जाता है कि रिलेशन से हम छोड़ जाएंगे या फिर हट जाएंगे, समझे? ऐसा भी होता है, ये हम देखे हैं, एकदम बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ये मेरा, बहुत लोगों को देखे हैं। और ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को समझा के उन लोगों का रिश्ता बचाया है, कि देखो समझो, अगर कल तुमसे कुछ गलती हो गया, तो तुम ये नहीं चाहोगे कि मेरे सामने वाला जो है वो मुझे माफ़ कर दे। तो मैंने ऐसा बहुत सारे रिश्ते बचाया है। और मैं क्या बचाऊंगा, कहीं कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, और मेरे पास आया, वो लोग मेरा बात समझा, और उन लोगों का रिश्ता बच गया। तो जीवन में अगर ऐसा कुछ चल रहा है, या फिर आपके साथ हुआ है कि आपका पार्टनर कुछ गलती कर लिया है या फिर हो गया है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तो उसे माफ़ करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। और क्योंकि एक मौका हमेशा सबको देना चाहिए, यही बोलेंगे। क्योंकि हम भी चाहते हैं ऊपर वालों से कि भगवान हमको ये गलती की है, इसलिए हमको माफ़ कर दे, हमको भगवान माफ़ कर दे।
तो इसी हिसाब से तो देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि कहीं न कहीं कहीं ऐसा अगर चल रहा है तो मेरे भगवान से द्वारा, मतलब उनका तो निमित्त हो के मैं काम कर रहा हूँ, तो या फिर बोल रहा हूँ या फिर वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी चलते अगर ये सुन के किसी का रिश्ता अगर ठीक हो गया तो मुझे कहीं न कहीं बहुत खुशी मिलेगा। और ऐसा कुछ अगर चल रहा है आप लोगों का जीवन में तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि तो क्या होता है ना कि कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं को कि किसी को बता ही नहीं पाता है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, या फिर वो किसी को बोल ही नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो से उसका उनका हेल्प हो जाएगा, मुझे जितना आशा है। देखो, सबसे पहले इंसान है, गलती होती है। सबसे पहले प्रायोरिटी होता है कि आपको रिश्ता बचाना है, क्योंकि आप ये कभी मत समझिएगा कि इसको मैं भगा दूंगा या फिर कुछ भी तो मुझे इससे बहुत कुछ बेटर मिल जाएगा या फिर बेटर रह पाएंगे। क्योंकि इंसान सब वही है। और कभी ना कभी माने आप एक जन को छोड़ के और एक जन के लिए अगर लगेगा तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि गलती उससे भी हो सकता है, समझे। अच्छे अच्छे पुरुष या फिर कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे हम महिला, मेरा बहुत ही यंग एजेड या फिर सब कोई को हम देखे हैं, बहुत सारे लोग को देखे हैं, बहुत बड़ा हस्ती को देखे हैं कि गलती करते हुए, है ना। तो और एक तो सबसे बड़ी चीज़, अगर कभी किसी इंसान से अगर गलती हो जाए तो वापस से उसको उस बात लेके ताना नहीं मारना चाहिए, है ना। क्योंकि उससे आपके ऊपर भी विश्वास टूट जाएगा उसका। क्योंकि उसको भी आपके ऊपर बहुत भरोसा है और वो आपको चाहता है कि आप उसको माफ़ कर दें। इवन दूसरा कोई बाहर का आदमी भी अगर ताना मारता है तो उसको भी बोलना चाहिए कि भैया ये मेरा आदमी है या फिर मेरा रिलेशनशिप है, ये मेरा है, आपको हक नहीं है इसको कुछ कहने का। अगर कुछ हक है, अगर कुछ बोलना है तो मैं कहूँगा, समझे। तो एक बात मैंने ऐसा भी देखे है कि सामने वाले से कुछ गलती हुई या फिर हुआ तो पूरा देश में फैला देता है, समझे, कि देखो ये ऐसा है। और उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो आपने ये कोई बड़ा काम नहीं किया। सबसे बड़ा गलती तो आप ये किए कि बाहर वाले सब मज़ा लेंगे। ऐसा है ही है क्या कि आप उनको बता दिए तो वो आपको बढ़िया कहेगा, वो फिर कहीं जाएगा तो वो जाके दूसरे को बोलेगा कि देखो इसका इन लोगों का रिलेशन में ऐसा स्थिति है। तो इसीलिए हमेशा रिश्ते को बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। अगर ऐसा कोई बात हो गया आप दोनों में तो ये बात कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। कोशिश करो अपने दोनों में इसको ठीक करने की, और ये भी कोशिश करो माफ़ करने की, क्योंकि इंसान हैं, गलतियां होती हैं, कल को आपसे भी होगी। तो सामने वाला, आप भी सामने वाला इंसान से कल यही चाहेंगे कि माफ़ कर दे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि तू मुझको डेली ताने मार। और ये आप भगवान से भी चाहते हैं। भगवान हमेशा आप कुछ भी गलती करें आपको माफ़ कर दे, समझे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री राधे राधे।